कादिर मंदोखेल साहब, यहाँ वीडियोस की बात हो रही है और मामलात की बात हो रही है, आपके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज है, आपकी वीडियो भी नजर से गुजरी है, क्या हुआ था, क्या मामला थे वो, पहले जरा ये बताइए, फिर आगे चलते हैं। डॉक्टर फिजा, बहुत शुक्रिया, और मुझे भी इतना टाइम मिलना चाहिए जो दोनों साहिबा ने बात की। बिल्कुल सर, आप वजाहत करें उस वीडियो की। आपको क्या हो गया था पहली उस बात दिन? तो ये कि मुकम्मल टाइम लें। पहली बात ये कि 24 जनवरी को मेरे पार्टी के सेक्रेटरी जनरल और मीडिया सेल के इंचार्ज, अपना इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर साहब ने इन इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, और उसमें ये कहा गया कि मेरा हल्का माजी में यहाँ एमक्यूएम के दहशत गर्दों ने 259 अफराद को, मजदूरों को जिंदा जलाया गया। और ये 2 महीने पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्सेप्ट भी किए कि हमारे लोग हमने बचाना है। और इस हल्के में, मेरे हल्के में 33 जियालों को शहीद किया गया। लिहाजा आप प्रोटेक्शन का ये एहसास, जो पोलिंग स्टेशन है UC9 और UC6, उसके लिए आप प्रोटेक्शन का बंदोबस्त करें। कोई जवाब नहीं है। फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मुख्तलिफ इनके लोग जो है ना, वो अदारों का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। फिर डिप्टी कमिश्नर ने जब मीटिंग बुलाई तो मैंने कहा कि आप सीधे साधा नोटिफिकेशन इसका जारी कर दें, ये इलेक्शन पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई जवाब नहीं है। उसके बाद जब इलेक्शन वाले दिन, जहां इलेक्शन का प्रोसेस बड़ा सख्त था, मैं इस चीज़ का एतराफ़ करता हूँ, बहुत अच्छा था, और वो प्रोसेस ऐसा था कि वहां पे कोई बंदा एक से ज़्यादा वोट डाल नहीं सकते थे। एमक्यूएम ने माजी से के निस्बत जो है ना, माजी में ये पोलिंग स्टेशन पर कब्जा करती थी, और फिर वहां गन पॉइंट पे सारे बैलेट पर स्टेप लगा के, और उसमें 1-2 घंटे लगते थे। इस मरतबा उनको पता था कि पीपल्स पार्टी की जाली चार्ज है, हमारी जाली जो है ना वो हर पोलिंग स्टेशन के बाकायदा हमने नजर रखी हुई थी, तो लिहाजा वो 1-2 घंटे का काम नहीं हो सकता था। तो उन्होंने लगभग, जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ, कि 1 लाख से ज्यादा वोटों का बंदोबस्त करके, और वो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में 4 बजे उनके गुंडा अनासिर ने कब्जा करना शुरू कर दिया। और कब्जा भी ऐसा करना शुरू कर दिया है कि पुलिस भी मौजूद हो, रेंजर भी मौजूद हो, और प्रिजाइडिंग अफसरान और ये सारे लोग मौजूद हो उसकी मौजूदगी में। जिस पोलिंग स्टेशन के सामने मैं गुजर आता, MH पोलिंग स्टेशन कहते हैं उसको, वहां पे मुझे लोगों ने बताया कि हमारी खवातीन पुलिस स्टेशन है, और वहां एमक्यूएम के गुंडा अनासिर घुस गए और लोगों ने उनसे वोट भी छीने हैं। जब मैं पहुंचा तो आप एक पार्टी के लोगों को गुंडा अनासिर कह रहे हैं जी? इतने वोट लेगी कराची में एमक्यूएम, इतनी सीटें ले गई, आप क्या चाह रहे हो? मैं मतलब कोर और सख्त अल्फाज अदा करूं कि आपको नहीं पता कराची में सख्त अल्फाज आप बोलेंगे कैसी पार्टी के लिए जिन्होंने कराची में इतनी सीटें ले ली, आप लोगों को लेनी नहीं दी? क्या आपको नहीं पता था कि सीटें उन्होंने ली है वो सबके सामने है। सर बस जो सीटें आपने ली वो सही है, बाकी जिसने ली वो सबके सामने है। शोएब साहब, आप ले आए फॉर्म 45, जहाँ पे आप लोग जीते हैं बस वहाँ सही है, जहाँ पे आप नहीं जीते बस वहाँ पे फॉर्म 45 ले आए, वो रिजल्ट है। देखें फॉर्म 45 रिजल्ट कहलाता है, आप ले आए, आप सच सामने आ जाएगा। डॉक्टर फिजा, ये तरीका नहीं है। जी जी कादिर साहब, सॉरी जी, आप कंटिन्यू करें। आप मुझे जवाब ही नहीं दे रहे। कादिर साहब आप प्लीज कंटिन्यू। शोएब साहब कुछ कमेंट कर रहे थे। जी जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो इस तरह ना करें ना, आप अपनी बारी। कादिर साहब आपसे तो मैं वैसे डर लगता है उस वीडियो के बाद, आप प्लीज कंटिन्यू। नहीं, वो डर लगना चाहिए कि जहाँ आप उसूल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो डर तो लगना चाहिए हर आदमी को, ठीक है? जी जी। अच्छा, उसके बाद जब 4 बजे मुझे इतला पहुंची और मैं जिस पोलिंग स्टेशन पे गया, वहाँ पे तो मुस्लिम लीग नून का UC11 का वाइस चांसलर दीन मोहम्मद लगारी और उनके लोग और हमारे लोग बैलेट पेपर छीने हुए और वो मीडिया को दिखा रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, 4:30 बजे का टाइम था, अंदर से दरवाजे बंद थे, पोलिंग का टाइम है 5 बजे तक, रेंजर्स भी खड़ी है, पुलिस भी खड़ी है। बाबा आपने रेंजर से बात की, पुलिस से पूछने का वाला, हमने कहा हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे जो लोग वहाँ पे थे, मैं इतना बेशरम तो नहीं हो सकता हूँ कि हमारी बहनें, हमारी लेडीज अंदर यरगमाल लो, और ये जो आप कहते हैं गुंडा ना बोलूँ तो दहशतगर्द बोलूँ, कातिल बोलूँ, क्या बोलूँ, असले समेत जो लोग अंदर गए, तो मैं क्या टेलीफोन और व्हाट्सएप के खुलने का इंतजार करता? क्या चीफ जस्टिस का अदालत खुलने का मैं इंतजार करता और अपनी बहनों को अंदर छोड़ता? तो मैं जैसे अंदर गया, वहां पे बैलेट बॉक्स जो ना वो खुले हुए थे और उनके लोग जूते छोड़ के भाग गए। ये वो मुस्तफा कमाल है जिसने कहा कि मैं पीपल्स पार्टी को आधे घंटे में खत्म कर सकता हूं, और वो उनके जो लोग थे असला समेत वो जूते छोड़ के भागे वहां से। और वहां पे उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने मुझे नोटिस किया, आरओ ने, प्रिजाइडिंग अफसर ने और इलेक्शन कमीशन सिंध ने बकायदा पिछले महीने की 15 तारीख को मुझे नोटिस आया। मैं गया तो बकायदा उन्होंने जवाब दाखिल किए
कि ऐसा कोई तोड़ फोड़ हुआ ही नहीं, वो वीडियो थी, एडिटेड थी। आपको पता है ये इस काम में बड़े मास्टर है एमकेएम वाले। उसके बाद जाके एक हफ्ते के बाद यानी 16 तारीख को प्रेसिडिंग अफसर को उठा के जबरदस्ती थाने में जो ना FIR कटाई मेरे खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।